यह बात है एक छोटे से गांव की, जहां एक पुराना मकान था। मकान का नाम था हवेली पुरानी। लोग कहते थे उस हवेली में कभी एक बहुत अमीर साहूकार रहता था, जिसकी एक छोटी सी बेटी थी। नाम था राधा। राधा बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी लंबाई बहुत ही कम थी। लोग उसे प्यार से छुटकी बुलाते थे। राधा को गुड़िया से बहुत प्यार था। उसके पिता ने विदेश से एक खास गुड़िया मंगवाई थी। उसका नाम रखा लंबू। वह गुड़िया बहुत अजीब थी। उसकी लंबाई 3 फुट से ज्यादा। उसके हाथ पैर बहुत ही पतले और लंबे थे। चेहरा सफेद चीनी मिट्टी का बना हुआ था, नीली जैसे कांच की हो, और बाल सुनहरे रेशम की। सबसे डरावनी बात तो यह है दोस्तों कि उसकी मुस्कान हमेशा बनी रहती। राधा दिन रात लंबू गुड़िया के साथ खेलती, वह उससे बातें करती, उसे सुलाती, उसे अपने बिस्तर पर रखकर सो जाती। लेकिन एक रात राधा अचानक बीमार पड़ जाती है और बहुत तेज बुखार आ जाता है। 7 दिन बाद राधा मरते वक्त उसने लंबू गुड़िया को सीने से चिपकाया हुआ था। साहूकार दुख से पागल हो गया। उसने राधा को लंबू गुड़िया के साथ ही दफन कर दिया, क्योंकि लंबू गुड़िया राधा को बहुत पसंद थी। हवेली बंद कर दी गई। सालों बीत गए, हवेली खंडर बनकर रहे। फिर एक दिन शहर में एक परिवार आया, पति पत्नी और उनकी 10 साल की बेटी रिया के साथ। उन्होंने सस्ते में वह हवेली खरीद ली। रिया ने ऊपर वाली मंजिल पर एक कमरा ले लिया। पहले ही दिन रिया को कमरे के एक कोने में पुराना बक्सा मिला। बक्सा खोला तो उसमें वही लंबू गुड़िया थी। दोस्तों, जो लंबू गुड़िया को जमीन नीचे दफना दिया गया था राधा के साथ, वही गुड़िया बक्से में कैसे मिली? धूल से सनी हुई वह गुड़िया, लेकिन मुस्कान वही की वही। बहुत खुश हुई। मम्मी देखो कितनी सुंदर गुड़िया मिली है, मैं इसे रख लूं। माँ ने मना किया, बेटे यह बहुत पुरानी है, इसे फेंक दो। लेकिन रिया नहीं मानी। उसने गुड़िया को धोया, उसके बाल संवारे और अपने बिस्तर के पास रख दिया। पहली रात कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात रिया को नींद में लगा कि कोई उसे फुसफुसा रहा है, मुझे लंबा होना है, मुझे लंबा होना है। उसने आंखें खोली तो कमरे में कुछ नहीं था, सिर्फ लंबू गुड़िया बिस्तर के पास खड़ी थी। रिया को लगा उसने सपना देखा है। तीसरी रात रिया की नींद टूट गई। उसने देखा कि लंबू गुड़िया अब बिस्तर पर उसके पास बैठी है। उसकी नीली आंखें चमक रही थी। रिया डर गई, चिल्लाई। माँ बाप दौड़े आए। गुड़िया फिर कोने में पड़ी थी। सबने कहा तू सपना देख रही है। चौथी रात सबसे भयानक। वह छोटी बच्ची रिया रात को करीब 2 बजे उठी। उसने देखा कि लंबू गुड़िया अब उसके बिस्तर पर नहीं बल्कि छत से लटक रही थी। उसके लंबे पतले हाथ नीचे लटक रहे थे। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई थी और उसकी फुसफुसाहट साफ सुनाई दे रही थी। तेरी टांगे मुझे दे दे, मैं लंबी हो जाऊंगी, तू छोटी रह जाएगी। रिया चीखी, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसने देखा कि उसकी छोटी टांगे सिकुड़ रही हैं, छोटी होती जा रही हैं, और लंबू गुड़िया की टांगे लंबी होती जा रही थी। गुड़िया हंस रही, वह भयानक कांच जैसी हंसी। सुबह जब माँ बाप कमरे में आए तो रिया बिस्तर पर नहीं थी, सिर्फ लंबू गुड़िया थी। अब उसकी लंबाई 5 फुट से ज्यादा हो चुकी और उसके पैरों में रिया के गुलाबी मोजे पहने हुए थे। तब से उस हवेली में कोई नहीं रहता, लेकिन रात को दूर दूर तक सुनाई देती है एक बच्ची की रोने की आवाज और एक गुड़िया की भयानक हंसी। मुझे और लंबा होना है, मुझे और लंबा होना है। और जो भी बच्चा उस हवेली के पास से गुजरता है, उसे लगता है कि कोई उसकी टांगे खींच रहा है, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। अब भी वह लंबू गुड़िया कहीं इंतजार कर रही है अगली छोटी बच्चे का। सच में यह रिकॉर्ड करते हुए भी मुझे डर लग रहा है। क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।